स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा हुआ है। सबसे जबरदस्त चीजों में से एक है सुपरनोवा। ये बहुत ही शक्तिशाली धमाके होते हैं जो एक स्टार के जीवन के अंत का संकेत देते हैं। सोचो, हमारे सूरज से भी बड़ा एक स्टार रात के आसमान में अचानक से बहुत तेज चमकने लगता है। रोशनी का ये तेज धमाका एक सुपरनोवा है, एक ऐसी खगोलीय घटना जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। सुपरनोवा रोज रोज होने वाली घटना नहीं है, ये बहुत कम होते हैं, हमारी जैसी आकाशगंगा में एक सदी में बस कुछ ही बार। लेकिन जब ये होते हैं तो पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकते हैं। इनकी रोशनी बहुत दूर से भी दिखाई दे सकती है, अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी। ये तारकीय विस्फोट सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं होते, ये ब्रह्मांड के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। सुपरनोवा सितारों के अंदर बने भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। ये तत्व नए सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि खुद जीवन के निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बन जाते हैं। इतिहास में लोग रात के आसमान को देखते रहे हैं और सितारों के बारे में सोचते रहे हैं। ब्रह्मांड के ध्यान से देखने वाले प्राचीन सभ्यताओं ने देखा कि कब एक नया सितारा अचानक से प्रकट होता है। ये मेहमान सितारे, जैसा कि वे उन्हें कहते थे, अक्सर गायब होने से पहले हफ्तों या महीनों तक चमकते रहते थे। सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए सुपरनोवा में से एक 185 ईस्वी में हुआ था। चीनी खगोलविदों ने एक चमकीले सितारे का दस्तावेजीकरण किया जो आकाश में दिखाई दिया और 8 महीने तक दिखाई देता रहा। यह मेहमान सितारा संभवतः एक सुपरनोवा था जिसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने से पहले सदियों तक अंतरिक्ष में यात्रा करती रही। 1054 ईस्वी में एक और सुपरनोवा ने आकाश को रोशन किया। इस बार दिन के समय भी दिखाई दिया। चीनी और अरब खगोलविदों ने इस खगोलीय घटना को रिकॉर्ड किया, इसकी असाधारण चमक और अवधि को नोट किया। इस सुपरनोवा के अवशेष, जिसे अब क्रैब नेबुला के रूप में जाना जाता है, आज भी दिखाई देता है, जो इन तारकीय विस्फोटों की शक्ति का प्रमाण है। सुपरनोवा को समझने के लिए हमें पहले सितारों को समझना होगा। सितारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। वे अपने केंद्रों में परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज होते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को संतुलित करती है। यह संतुलन एक तारे की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे जैसे एक तारा बूढ़ा होता जाता है, अंततः उसके कोर में ईंधन खत्म हो जाता है। संलयन से बाहरी दबाव के बिना गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। तारे का कोर तेजी से ढह जाता है, जिससे एक शॉकवेव शुरू होता है जो तारे की बाहरी परतों से होकर गुजरता है। यह विनाशकारी विस्फोट एक सुपरनोवा है। सुपरनोवा का वैज्ञानिक अध्ययन 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूरी तरह से शुरू हुआ। 1572 में डेनिश खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे ने कैसियोपिया तारामंडल में एक नया तारा देखा। उन्होंने समय के साथ इसकी स्थिति और चमक को ध्यान से रिकॉर्ड किया, यह देखते हुए कि यह ग्रहों या अन्य सितारों की तरह नहीं घूमता था। ब्राहे की टिप्पणियों ने आकाश के अपरिवर्तनशील और शाश्वत के रूप में प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी। उनके काम ने ब्रह्मांड की एक नई समझ का मार्ग प्रशस्त किया, जहां सितारों का जन्म और मृत्यु हो सकती है। कुछ दशक बाद 1604 में एक और सुपरनोवा आकाश में दिखाई दिया। इस बार जोहान्स केपलर ने देखा। केपलर, जो ग्रहों की गति के अपने नियमों के लिए जाने जाते हैं, ने भी इस नए तारे की विस्तृत टिप्पणियों को बनाया। इस विचार को और मजबूत किया कि आकाश स्थिर नहीं थे। भाग 5, सुपरनोवा टेपेस्ट्री को उजागर करना, विभिन्न प्रकारों का अनावरण। सभी सुपरनोवा समान नहीं बनाए जाते हैं। खगोलविदों ने पता लगाया है कि विभिन्न प्रकार के सुपरनोवा हैं। प्रत्येक की अनूठी विशेषताएं और उत्पत्ति होती है। एक प्रकार, जिसे टाइप IA सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है, जहां दो सितारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। यदि इनमें से एक तारा एक सफेद बौना है, जो सूर्य जैसे तारे का घना अवशेष है, तो यह अपने साथी तारे से सामग्री चुरा सकता है। ये चोरी की गई सामग्री अंततः एक अनियंत्रित परमाणु विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक टाइप IA सुपरनोवा होता है। एक अन्य प्रकार, जिसे टाइप टाई सुपरनोवा कहा जाता है, एक विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर निकलता है तो उसका कोर ढह जाता है, जिससे एक टाइप ड्यू सुपरनोवा होता है। भाग 6, आधुनिक चमत्कार, विस्फोटक सितारों पर टेलीस्कोपिक आंखें।
आधुनिक दूरबीनों के आगमन ने सुपरनोवा की हमारी समझ में क्रांति ला दी। शक्तिशाली दूरबीनों के साथ खगोलविद अब इन यूनिवर्सीय घटनाओं को अभूतपूर्व विस्तार से देख सकते हैं, यहाँ तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सियों में भी। उन्नत इमेजिंग तकनीकों से लैस ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप्स दूर के सुपरनोवा से प्रकाश को कैप्चर करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप्स पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परिक्रमा करते हैं, जो इन तारकीय विस्फोटों के क्रिस्टल स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं। ये टेलीस्कोप्स खगोलविदों को सुपरनोवा से प्रकाश का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, विस्फोट में मौजूद तत्वों का खुलासा करते हैं और तारे के जीवन और मृत्यु के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक जो प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का विश्लेषण करती है, खगोलविदों को सुपरनोवा अवशेषों की रासायनिक संरचना और भौतिक स्थितियों को समझने में मदद करती है। भाग 7 कॉस्मिक कीमिया, सुपरनोवा और जीवन के तत्व। सुपरनोवा केवल विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, वे यूनिवर्सीय निर्माता भी हैं। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तीव्र गर्मी और दबाव भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम। ये तत्व हमारे सूर्य जैसे साधारण तारों में उत्पन्न नहीं होते हैं। जब एक सुपरनोवा में विस्फोट होता है तो यह इन नवगठित तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। ये तत्व इंटरस्टेलर माध्यम, सितारों के बीच की गैस और धूल के साथ मिल जाते हैं। इसे सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियों के लिए सामग्री से समृद्ध करते हैं। हमारे रक्त में लोहा, हमारी हड्डियों में कैल्शियम और हमारे गहनों में सोना, ये सभी सितारों के दिलों में बनाए गए थे और सुपरनोवा द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैलाए गए थे। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में स्टारडस्ट से बने हैं। भाग 8 फैलता हुआ ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी कॉस्मिक यार्डस्टिक के रूप में सुपरनोवा। भव्य पैमाने पर ब्रह्मांड की हमारी समझ में सुपरनोवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने अभूतपूर्व खोज की कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल ने देखा कि दूर की गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से वे पीछे हट रही हैं। इन गैलेक्सियों की दूरियों को मापने के लिए हबल ने एक विशेष प्रकार के सुपरनोवा टाइप IA सुपरनोवा पर भरोसा किया। ये सुपरनोवा अपनी चमक में उल्लेखनीय रूप से सुसंगत हैं, जो उन्हें यूनिवर्सीय दूरियों को मापने के लिए विश्वसनीय मानक मोमबत्तियां बनाते हैं। दूर की गैलेक्सियों में टाइप IA सुपरनोवा को देखकर खगोलविद उल्लेखनीय सटीकता के साथ ब्रह्मांड के विस्तार दर को मापने में सक्षम है। इन मापों से आश्चर्यजनक खोज हुई है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जो डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित है। भाग 9 सुपरनोवा की खोज, तारकीय विस्फोटों का शिकार। सुपरनोवा की खोज एक सतत प्रयास है। दुनिया भर के खगोलविद आकाश को स्कैन करने के लिए सहयोग करते हैं, इन क्षणिक घटनाओं की तलाश में। वे सुपरनोवा को खोजने के लिए कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। स्वचालित दूरबीनों से जो आकाश के बड़े हिस्से को स्कैन करते हैं, नागरिक विज्ञान परियोजनाओं के लिए जो सुपरनोवा उम्मीदवारों की पहचान करने में जनता की मदद लेते हैं। ऐसी ही एक परियोजना गैलेक्सी चिड़ियाघर है, जहां स्वयंसेवक गैलेक्सियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। गैलेक्सी चिड़ियाघर में भाग लेने वालों ने आकाशगंगा छवियों में असामान्य चमकीले धब्बों की पहचान करके कई सुपरनोवा की खोज में खगोलविदों की मदद की है। सुपरनोवा की खोज खगोलविदों के लिए एक रोमांचक घटना है। यह एक तारे की मृत्यु और ब्रह्मांड को आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। भाग 10 फ्यूचर फ्रंटियर्स अनलॉकिंग दी सीक्रेट्स ऑन ऑफ सुपरनोवा। दशकों के शोध के बावजूद सुपरनोवा में अभी भी कई रहस्य हैं। खगोलविद लगातार इन यूनिवर्सीय घटनाओं के बारे में अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। विस्फोट तंत्र के विवरण से लेकर पीछे छोड़ी गई कॉम्पैक्ट वस्तुओं की प्रकृति तक, जैसे कि न्यूट्रॉन सितारे और ब्लैक होल। नए टेलीस्कोप्स और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं जो खगोलविदों को और भी अधिक विस्तार से सुपरनोवा का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। उदाहरण के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ब्रह्मांड के शुरुआती सुपरनोवा को देखने में सक्षम होगा, जो पहले सितारों और गैलेक्सियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। सुपरनोवा का अध्ययन अनुसंधान का एक जीवंत क्षेत्र है और भविष्य की खोजें ब्रह्मांड की हमारी समझ को और रोशन करने का वादा करती हैं। भाग 11 निष्कर्ष सुपरनोवा का स्थायी आकर्षण।
सुपरनोवा ब्रह्मांड की कुछ सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्राचीन खगोलविदों से, जिन्होंने उनकी उपस्थिति पर आश्चर्य जताया था, आधुनिक वैज्ञानिकों तक, जो ब्रह्मांड की जांच के लिए उनका उपयोग करते हैं, सुपरनोवा ने हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है जिसमें हम रहते हैं। ये तारकीय विस्फोट, हालांकि क्षणभंगुर हैं, एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। वे ब्रह्मांड को भारी तत्वों से समृद्ध करते हैं, गैलेक्सियों के विकास को गति देते हैं और हमें ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, सुपरनोवा निस्संदेह हमें विस्मित और प्रेरित करते रहेंगे।